बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर राना हमाद हसन। आज की एक और ट्यूटोरियल वीडियो के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले मैं ये इंतबाह करना चाहूँगा कि ये तरबियत वीडियो सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दाखिली सार्फिन की तरबियत के लिए है। आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉट क्लियरेंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल से किस तरह से होगी और उनकी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉट क्लियरेंस का मकसद क्या है? लॉट क्लियरेंस का मकसद ये है कि इस अमल के ज़रिए लॉट्स की कब्ज़ा हवालगी और लीज़ की रकम की वसूली के लिए मंजूर किया जाएगा। यानी जो लॉट्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स क्लियर करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम के ज़रिए हम उनकी जो है लीज़ की मनी PSIDs के थ्रू रिसीव करेंगे और वो लॉट्स जो है वो रेडी फॉर पोसेशन डिलीवरी होगी। दूसरा इसका मकसद ये है कि अगर लॉट या दरख्वास्त गुजार में से किसी किस्म की कमी हो तो लॉट को क्लियर ना किया जाए नहीं किया जाएगा और क्लियरेंस ना होने की वजह पोर्टल पे दर्ज कर दी जाएगी। कुछ हमारे पास फीडबैक है कि कहीं पे कुछ गलत एप्लीकेंट जो हैं वो सिलेक्ट हो गए इनटू द बैलेटिंग, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन को कंसील किया छुपाया तो जो बाद में जाकर डिस्क्लोज हो गई हैं या लॉट की कहीं पे करेक्शन की ज़रूरत है। तो दोनों केसेस में लॉट क्लियरेंस जो है वो नहीं की जाएगी और उसके साथ लॉट क्लियरेंस ना करने की रीज़न जो है वो मेंशन कर दी जाएगी। इन रीज़न्स को डिटेल से मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इसका दूसरा मकसद जो है लॉट क्लियरेंस के एक्टिविटी का वो ये है कि लॉट को जो जिसमें कोई प्रॉब्लम है जिसका कब्ज़ा नहीं दिया जा सकता तो उसको हम अभी से ही मार्क कर दें और होल्ड कर दें। इसमें तीसरी जो गुजारिश है, लॉट क्लियरेंस का अमल नाकाबिले वापसी है, लिहाजा बराए करम मालूमात एहतियात से दर्ज करें। यानी जो भी लॉट्स की स्टेटस आप अपडेट करते हैं तो वो फौरी तौर पे कमिट हो जाता है, तो इसलिए इसको बड़े एहतियात से करने की ज़रूरत है। और जब ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो तमाम तफसीलात के साथ दर्ज करदा मालूमात मज़ीद रहनुमाई और फैसले के लिए मजाज अथॉरिटी के सामने पेश कर दी जाएंगी कि जी इतनी लॉट्स हैं जो क्लियर हो गई हैं फॉर लीज कलेक्शन और पोसेशन हैंड ओवर, और इतनी लॉटें जो हैं वो क्लियर नहीं हो सकी ड्यू टू दीज रीजंस। तो फिर उसके बाद जो भी फैसला होगा वो फिर थ्रू प्रॉपर चैनल आप सबको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। लॉट क्लियरेंस का मरहला तरीक़ाकार में सबसे पहले आप लोग जो है akr.pulse.gop.pk/b और लॉगिन के URL पे जाएंगे जो कि मैनेजमेंट पोर्टल है। इस पोर्टल पे बराए करम DC के रोल के ज़रिए लॉगिन करें, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल के ज़रिए आप इसमें लॉगिन करेंगे और जो राइट्स हैं जिस ज़िला के, ऑटोमेटिकली उन ज़िला की तमाम तहसीलों और मौज़ों के राइट्स का डाटा आपके सामने विजिबल हो जाएगा। इसके बाद दाएं जान मौजूद लॉट क्लियरेंस मेन्यू मुंतखब करें। जब आप इस मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉट क्लियरेंस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप तहसील मुंतखब कर सकते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से मौज़ा भी मुंतखब कर सकते हैं जो उस तहसील के अंदर फॉल करती है। ये सारा काम करने के बाद आपके सामने जो है लॉट क्लियरेंस की हैसियत के फिल्टर्स आएंगे। 3 तरह के फिल्टर होंगे जिसमें सबसे पहले ज़ेर इल्तवा है, यानी ये वो लॉट्स हैं जिन पे अभी कोई फैसला नहीं किया गया, ना कंफर्म की गई हैं ना ही अनकंसल की गई हैं, रिजेक्ट की गई हैं। दूसरे जो इसके अंदर ड्रॉप डाउन आएगा वो मुसद्दका यानी कंफर्म लॉट्स हैं। इसी तरीके से तीसरा फिल्टर आ रहा होगा गैर मुसद्दका जो कि नॉट कंफर्म्ड लॉट्स हैं। तो ये स्टेप्स हैं जिस स्टेप्स के ज़रिए लॉट्स को आप पोर्टल पे मरहलावार वन बाई वन कंफर्म करेंगे या नॉट कंफर्म करेंगे। ये जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने लॉट क्लियरेंस का ये मेन्यू आ रहा होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड आ रहा होगा। उस डैशबोर्ड पे यहाँ पे अगर आप देखें तमाम तहसीलें आ रही हैं, मौज़े आ रहे हैं और लॉट क्लियरेंस की हैसियत यहाँ पे आ रही है, ठीक है, और नीचे उसकी डिटेल्स आ रही हैं। सिक्योरिटी के लिए हमने सारे लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया है। इसी को थोड़ा सा मैं आगे डिटेल से इसी स्क्रीन को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। डैशबोर्ड के ऊपर सबसे पहले है कि जी कुल लॉट्स कितनी है, यानी आपका जो असाइंड ज़िला है उसके अंदर टोटल लॉट्स कितनी है, ज़ेर इल्तवा लॉट्स कितनी है,
तस्दीक शुदा लॉट्स कितनी है और गैर तस्दीक शुदा लॉट्स कितनी है, यानी कितनी लॉट्स कंफर्म हो गई हैं, कितनी गैर कंफर्म है। ज़ेर इल्तवा से मुराद ये है कि वो लॉट्स हैं जिन पे अभी कोई भी फैसला नहीं दिया गया। तो ये पूरे ज़िले के स्टैट्स आपके पास आ रहे होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टोटल लॉटों में से कितनी लॉटें जो हैं आपने तस्दीक करती है और कितनी आपकी रहती हैं। तो आइडियली जो है ज़ेर इल्तवा लॉट्स जो है वो ज़ीरो होने चाहिए, और कुल लॉट्स में से तस्दीकशुदा लॉट्स और गैर तस्दीकशुदा लॉट्स दोनों को मिला के टोटल कुल लॉट्स के बराबर होना चाहिए। यहाँ से आप तहसील सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर जब आप तहसील सेलेक्ट करेंगे तो उसी तहसील के मौज़ाजात की लिस्ट यहाँ पे आपको नज़र आएगी, और फिर मौज़ाजात के बाद आप ज़ेर इल्तवा, ठीक है, तस्दीकशुदा और गैर तस्दीकशुदा, यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप उसको सेलेक्ट करके आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो जो आपके नीचे डाटा आ रहा होगा वो उन्हीं के आ रहा होगा। आप इस फ़िल्टर को रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये स्टैट्स जो हैं आपको एक पूरे ज़िले की विजिबिलिटी दे रहे होंगे कि आपके ज़िले की इस वक्त प्रोग्रेस क्या है। इसके बाद से जो लॉट क्लियरेंस की हैसियत मैंने अभी आपको एक बताई, उसमें ज़ेर इल्तवा है, मुसद्दका है और गैर मुसद्दका है। तो ये इन तीनों फिल्टर्स में से किसी भी फिल्टर्स पे आप एप्लीकेंट्स और लॉट्स को देख सकते हैं, ठीक है। ज़ेर इल्तवा जैसे मैंने बताया, इस पे अभी कोई फैसला नहीं हुआ, मुसद्दका का मतलब कंफर्म्ड है और गैर मुसद्दका का नॉट कंफर्म्ड है। अ, इसको करने का तरीक़ाकार ये होगा कि हर लॉट, लॉट का रकबा, दरख्वास्त नंबर, दरख्वास्त गुजार का नाम, तहसील, मौज़ा, ये वो बंदे का नाम है जो इस लॉट के लिए बैलेटिंग में सेलेक्ट हुआ है, उसके सामने आ रहा होगा गैर मुसद्दका और मुसद्दका। तो आप इन दोनों में से इस लॉट या इस एप्लीकेंट के मुताबिक जो भी फैसला देना चाहें, आप उसको यहाँ से इस लॉट के अगेंस्ट फैसला दे सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी को मुसद्दका करना है तो फिर क्या होगा, गैर मुसद्दका अगर करते हैं तो फिर क्या होगा, ये आगे स्क्रीन्स में मैंने ये वाला प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। चलिए देखते हैं। सिर्फ याद दहानी के लिए, कंफर्म्ड अगर आप का मतलब है मुसद्दका और नॉट कंफर्म का मतलब है गैर मुसद्दका। यानी अगर आप उर्दू वाला वर्जन पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे मुसद्दका और गैर मुसद्दका आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश वाला वर्जन पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे कंफर्म्ड और नॉट कंफर्म्ड होगा। तो क्लैरिटी के लिए मैंने दोनों कीवर्ड्स आपके सामने उर्दू और अंग्रेज़ी में यहाँ पे दिखा दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब आप मुसद्दका को क्लिक करेंगे यानी आप कंफर्म कर रहे हैं, तो कंफर्म करने के बाद आपके सामने ये एक पॉपअप विंडो खुलेगी, जिसमें एक डिस्क्लेमर आ रहा है कि मैं तस्दीक करता हूँ कि मुतशुदा लॉट्स का कब्जा तस्दीक शुदा है और उन्हें लीज की अदायगी वसूल करने के लिए मंजूर कर दिया गया है, ठीक है। यानी आप उसको कंफर्म करें कि हम इस लॉट का कब्जा भी देंगे और जो है पहला जो है उसकी लीज अदायगी के पैसे वसूल कर सकता है। तो इस तस्दीक के बाद क्या होगा कि मुंतखब दरख्वास्त दहिंदा को एक SMS चला जाएगा कि आपकी लॉट क्लियर हो गई है, और उसके बाद कुरानंदाजी में जो बंदा मुंतखब हुआ है वो अपने AKR पोर्टल पे PSID हासिल करेगा और उसके अगेंस्ट उसकी पेमेंट कर सकेगा, यानी वो PSID भी जनरेट करेगा उस लॉट के एरिया के मुताबिक, और दरख्वास्त दहिंदा जो है वो लीज की अदायगी जितने भी पेमेंट गेटवे ऑनलाइन सिस्टम है उनके थ्रू वो कर सकेगा। तो ये कंफर्मेशन का मतलब जो है वो ये होगा कि जैसे ही आप लॉट क्लियर करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मैसेज भेज देगा, इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब आप किसी को ओके कर देंगे तो ये कार्रवाई नाकाबिल वापसी है और तस्दीक के बाद इसे मनसूख नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आप तस्दीक करेंगे तो वो लॉट का स्टेटस मुसद्दका जो है वो फ़ौरन अपडेट हो जाएगा। अगर आप वापस आना चाहें तो यहाँ मनसूख करेंगे तो आप वापस पिछले वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉट क्लियरेंस करते वक्त आपके जहन में ये सारी बातें होनी चाहिए कि जब मैं लॉट किसी को कंफर्म कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है और उसके बाद क्या एक्शन होगा। इसी तरीके से अगर गैर मुसद्दका है तो गैर मुसद्दका का मतलब ये है कि लॉट कंफर्म नहीं है या नॉट क्लियर्ड है। तो उसमें आप ये कह रहे हैं कि जी मैं तस्दीक करता हूँ कि फ़राहम करदा मालूमात दुरुस्त हैं और समझता हूँ कि ये कार्रवाई वापस नहीं की जा सकती, ये कार्रवाई नाकाबिल वापसी है और तस्दीक के बाद से मुंतखब नहीं किया जा सकता। इस केस में लॉट की क्लियरेंस मुस्तरद करने के लिए उसकी वजह मुंतखब करना ज़रूरी है, ठीक है। वो वजूहात कौन सी हैं जिनकी वजह से लॉट को मनसूख किया जा सकता है, ये वजूहात मैं अगली स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। लेकिन इसी तरीके से आप तस्दीक करेंगे तो ये लॉट जो है गैर मुसद्दका हो जाएगी, और अगर आप वापस पिछली स्क्रीन पर जाना चाहें तो आप मनसूख करेंगे तो पिछली स्क्रीन पर आप वापस चला जाएंगे। तो लॉट की रीज़न जो है वो ये वाली है, जिसमें से आप कोई एक रीज़न सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे अब जो है दरख्वास्त गुजार प्लॉट लेने में दिलचस्पी नहीं रखता,
या दरख्वास्त गुजार अहल नहीं है, दरख्वास्त गुजार सरकारी मुलाजिम है, दरख्वास्त गुजार पहले ही मुस्तकिल स्कीम का मुस्तफ़ीद है, दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान से बाहर है, या ख़ानदान के 2 अफराद मुंतखब हो गए हैं, तो आप एक की जो लॉट है वो कैंसिल कर सकते हैं बैलेटिंग में से। या दरख्वास्त गुजार वफात पा चुका है, ठीक है, या दरख्वास्त गुजार बेज़मीन नहीं है, क्योंकि एसओसी या स्कीम के अप्रूवल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का बेज़मीन एग्रीकल्चर ज़मीन होना ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका 10 मरले का रेजिडेंशियल पार्सल हो सकता है ज़िलों के केस में, और चोलिस्तान के केस में इसकी ज़मीन की थोड़ी ज़्यादा है जो एरिया। उसके बाद लॉट ज़ेर समात मुकदमा है, अगर कोई लॉट लिटिगेशन में है तो आप उसको ये वाला ऑप्शन देंगे, और लास्ट में हमने दीगर का दिया गया है। तो मेरी गुजारिश ये है कि कोशिश करें कि जो मैक्सिमम रीजंस हो सकते हैं वो हमने ऑलरेडी इसके अंदर डाल दिए, तो इनमें से कोई सिलेक्ट करें। लेकिन अगर कोई ऐसी रीज़न है जो इनमें नहीं फॉल करती, और वो आप समझते हैं कि वो उसमें आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप दीगर को सिलेक्ट करेंगे, और दीगर को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन आप टाइप कर सकते हैं और उसके रीज़न बता सकते हैं। तो लॉट की कैंसलेशन के लिए किसी एक रीज़न को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। जब आप लॉट कंफर्म कर देंगे फिर क्या होगा, मुसद्दका की सूरत में ये एक सैम्पल मैसेज है, आपकी लॉट अलाटमेंट के लिए तैयार है, मजीद तफसीलात के लिए पोर्टल विजिट करें। ये वाला एसएमएस जो है उस सक्सेसफुल बैलेटेड एप्लीकेंट के मोबाइल नंबर पर चला जाएगा जो उसने प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लॉटों को आप कंफर्म करते जाएंगे फौरी तौर पे एसएमएस उसको डिलीवर्ड हो जाएगा, और वो रिवर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एक बंदे को मैसेज चला जाता है कि जी आपकी लॉट क्लियर है, और बाद में वो इन्फॉर्मेशन गलत होती है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है इस पोर्टल पे काम करने वाले बंदे की, इसलिए बड़े एहतियात से इसको फिल कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस होगा जिसमें लॉट को आप तस्दीक करेंगे या उसको नॉट कंफर्म करेंगे, गैर मुसद्दका करेंगे या मुसद्दका करेंगे। इस तरीके से आप पूरे लॉट्स को देखेंगे, और लॉट्स के जो है आप वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद जो भी टाइमलाइन आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से दी गई है उस पर आप काम करेंगे।